स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजे मैथ्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 15। तो यहाँ पर देखो एक वैल्यू हमें प्रूव करनी है। tan इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3 को थीटा मान लेंगे ताकि हमें मिल जाए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें क्या देता है? एक वैल्यू ही देता है। सेक थीटा हो तो हमें क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर वहीं पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हमें क्या मिलता है? एंगल मिलता है, यानी कोण मिलता है ना। तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 15। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा मानते हैं। बोथ साइड हम क्या करेंगे? tan ऑपरेट करवाएंगे। tan और tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा? 2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 1 ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर ये थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √5। अब यहाँ से थीटा हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण डिवाइडेड बाय आधार, यानी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो √5 यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। थीटा वापस सब्सटीट्यूट कर दो तो यहाँ से हमें सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या मिला? 5। सिमिलरली हम कॉट इनवर्स 3 को क्या मान लेंगे? थीटा। बोथ साइड हम कॉट ऑपरेट करवाएंगे। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 क्या हो जाएगा? 3 एंड इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है? आधार डिवाइडेड बाय लंब, यानी एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 3 और अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हाइपोटेनियस यानी कर्ण हमें क्या मिल जाएगा? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √10। सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा यहाँ पर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट। तो √10 क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। अब वापस थीटा सब्सटीट्यूट कर दो। थीटा क्या माना था हमने? कॉट इनवर्स 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू। फर्स्ट हम ये दो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो मैंने आपको क्या बताया था? ये वाला फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूले में हमने पढ़ा था 2 tan इनवर्स इज इक्वल, और मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट हम ये दो लेके चलेंगे। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 RHS में लेके चल रही हूँ। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी x है हम क्या मानेंगे? x इज इक्वल टू tan थीटा। सो माना या लेट x इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। सो बोथ साइड tan इनवर्स ऑपरेट करवाएंगे तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अप्लाई कर दो यहाँ पर। साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। और ये हमें क्या मिल जाएगा? 2 थीटा। थीटा क्या था हमारा? tan इनवर्स x। तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा? 2 tan इनवर्स x। RHS इज इक्वल टू LHS।
ना अब हम इन दो को ले लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो हम क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से बोथ साइड टेन इनवर्स ऑपरेट करवाएंगे तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अप्लाई कर दो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा, थीटा क्या है 2 tan इनवर्स x, दैट्स इट। RHS इज इक्वल टू LHS। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट AX डिवाइडेड बाई BC प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट BX डिवाइडेड बाई CA प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट CX डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है पाए, जहाँ पर हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू x। फर्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। सो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस ए बी सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस ए सी। सो tan इनवर्स अंडर रूट AX डिवाइडेड बाई BC प्लस BX डिवाइडेड बाई CA प्लस CX डिवाइडेड बाई AB माइनस वी नो दैट अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू 3। तो यहाँ से मैं अंडर रूट के अंदर ही ले लूँगी, अंडर रूट AX डिवाइडेड बाई BC इंटू BX डिवाइडेड बाई CA इंटू CX डिवाइडेड बाई AB डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट AX डिवाइडेड बाई BC इंटू क्या है A इंटू B, तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर ही ले लूँगी BX डिवाइडेड बाई CA माइनस B इंटू C BX डिवाइडेड बाई CA इंटू CX डिवाइडेड बाई AB एंड माइनस A इंटू C AX डिवाइडेड बाई BC इंटू CX डिवाइडेड बाई AB। और tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट AX डिवाइडेड बाई BC प्लस अंडर रूट BX डिवाइडेड बाई CA प्लस अंडर रूट CX डिवाइडेड बाई AB माइनस A पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ABC द होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यानी x डिवाइडेड बाई सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी विल गेट कैंसिल, x डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा x डिवाइडेड बाई b। tan इनवर्स यहाँ से देखो, यहाँ अंडर रूट एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, x अंडर रूट एक्स। एलसीएम लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, अंडर रूट ए बी सी। अंडर रूट बी सी से अंडर रूट बी सी कैंसिल, क्या हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए एक्स क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सी ए से अंडर रूट सी ए कैंसिल, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी और अंदर रह जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सी इंटू अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स द होल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई सी माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई बी। नाउ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई बी। बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाई कुछ भी हो वापस ज़ीरो मिलेगा, सो tan इनवर्स ज़ीरो। सो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो एंड ज़ीरो किसकी वैल्यू होती है tan पाई की, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan पाई हमें क्या मिल जाएगा पाई। दैट्स
क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू प्रूव करना है cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर द होल पावर इज 1/2। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अच्छे से सॉल्व हो जाए। क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो या तो हम थीटा कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। तो यहाँ देखो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ ताकि ये मेरा अंडर रूट ईजिली सॉल्व हो जाए। मेरे पास दो फॉर्मूले, एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों में से मैं कौन सा भी पुट कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करूँगी क्योंकि बाहर क्या है कॉस इनवर्स है, ताकि जब टेन थीटा है वो किस में चेंज हो जाए सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में चेंज हो जाए कॉसेक थीटा में। तो बहुत ईजी होगा। तो यहाँ से देखो मैं RHS लेके चल रही हूँ और RHS में x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ tan थीटा विच फर्दर इम्प्लाइज tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा द होल पावर इज 1/2। cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा 2 सेक थीटा द होल पावर इज 1/2। सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा एंड 2 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कॉस थीटा विल गेट कैंसिल। अब देखो कॉस इनवर्स से मुझे कुछ भी करके अंदर क्या लेना है कॉस थीटा लेके आना है ताकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा मुझे क्या मिल जाए थीटा मिल जाए, और थीटा मैंने क्या माना था tan इनवर्स एक्स, ये इजीली प्रूव हो जाए। तो यहाँ देखो 1 प्लस कॉस थीटा, हम जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको वापस कॉस में ही चेंज करना है तो 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ 2 थीटा हो तो यहाँ थीटा है, तो जब कॉस थीटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ से 1 इस तरफ आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी दिस पावर इज 1/2। कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 पावर 1/2 है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अब थीटा क्या था tan इनवर्स x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x। RHS इज इक्वल टू LHS। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब अगर हम ऐसा सॉल्व करने बेटे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर दिया, वो आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर से हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बच जाएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, वो नहीं सॉल्व होगा। बट हमें मालूम है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो किसी को इस तरह से लिखूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। अब मैं यहाँ पर इजीली फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए कॉस इनवर्स
एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। जब कॉस ऑपरेट करवाएंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा क्या होगा, वापस थीटा मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस जेड। अब जो भी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ऐसे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दैट्स इट, हो गया अप्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, हमें दे रखा है एंड हमें प्रूव करना है ये साइड। यहाँ देखो हम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस साइन इनवर्स z है तो फिर से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बिल्कुल ही नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। ना हम ये लगा सकते हैं कि भाई पाई है तो उस तरफ लेके जाके ये कर दो पाई माइनस साइन इनवर्स x और पाई माइनस साइन इनवर्स x, कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, हम ये भी नहीं कर सकते। तो हम करें कैसे, हम करेंगे सब्सटीट्यूशन से। हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z, इन तीनों को अलग अलग, तीनों की जगह अलग देंगे। तो मैं यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ कैपिटल A, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ कैपिटल B, एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ कैपिटल C। सो बोथ साइड साइन ऑपरेट करवाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन A, है ना, y इज इक्वल टू साइन B एंड z इज इक्वल टू साइन C। अब पुट करो वापस, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a सब्सटीट्यूट किया, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं हम। नेक्स्ट हमारा देखो LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है, हम LHS लेके चलेंगे और इज इक्वल टू RHS यानी 2xyz हम प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट देखो RHS में हम जहाँ पर भी x y z है सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज ऑफ x y z, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू क्या है साइन A इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर है प्लस साइन B इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर B प्लस साइन C इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर C। साइन A इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर है कॉस स्क्वेयर है, अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा कॉस A प्लस साइन B इंटू कॉस B प्लस साइन C इंटू कॉस C। कॉस A क्या होता है साइन 2A, तो यहाँ हम क्या करेंगे इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस तरह से 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/2 को तो हम बाहर ही रख लेंगे, यहाँ क्या कर देंगे अंदर 2 साइन A इंटू कॉस A, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन B इंटू कॉस B प्लस 2 साइन C इंटू कॉस C। 1/2 इंटू 2 साइन A कॉस A क्या हो जाएगा साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। 2A प्लस साइन 2B,
साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2c 1/2। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c को हम चेंज कर सकते हैं, 2 साइन 2 कॉस c प्लस b इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन c इंटू कॉस c। अब देखो a प्लस बी, यहाँ पर हमारे पास साइन c है, यहाँ पर भी हम साइन c लेके आ सकते हैं। a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू पाई दे रखा है, इसका भी तो कुछ यूज़ लेते हैं। तो यहाँ से देखो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई माइनस c। सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो साइन पाई माइनस c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन c इंटू कॉस c। कॉमन यहाँ देखो साइन पाई माइनस c क्या होता है, वापस साइन c हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, साइन c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन c इंटू कॉस c। कॉमन ले लेंगे साइन c, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस c। अब a माइनस बी को चेंज कर सकते हैं a प्लस बी या a माइनस बी में। देखो c क्या मिल जाएगा हमें, c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई माइनस a प्लस बी। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन c कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस a प्लस बी। साइन c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बिकॉज कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। अब देखो कॉस a माइनस कॉस b, फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम। कॉस a माइनस कॉस b क्या होता है, कॉस a माइनस 2 साइन a प्लस बी, ये a है और ये b है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस a माइनस बी, a माइनस बी माइनस a माइनस बी। सो a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस 2 साइन a इंटू साइन ऑफ माइनस b। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो यहाँ से माइनस साइन b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू साइन b और साइन a इंटू साइन इंटू साइन c। अब देखो इनवर्स x इज इक्वल टू a माना था, तो साइन a क्या आया था, x। तो वापस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x इंटू वाई इंटू जेड। हो गया प्रूव, दैट्स इट। सो आज के लिए हम इतना ही, कल हम कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे। आई होप पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। SJ मैथ्स।